लाइव अटेंड करने का शायद अभी 2-4 दिन में आपका आदत छूट गया है अभी. लेट्स स्टार्ट इट अगेन. ओके, सो आई एम सॉरी, आई वॉज एट ए रिमोट प्लेस, इंटरनेट वॉज नॉट अवेलेबल, इवन मोबाइल नेटवर्क्स वर नॉट अवेलेबल दैट प्लेस. तो एक बहुत रिमोट जगह थी कोंकण में, जहाँ पर हम लोग, देर वॉज अ फैमिली फंक्शन, देर वॉज अ गेट टुगेदर काइंड ऑफ, एंड आई कुडंट स्कीप दैट, आई एम सॉरी. तो तो बात चल रही थी हमारी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग, इफ यू रिमेंबर. तो आज का हमारा जो सेशन है, वो आपको तो पता नहीं, आपको तो मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स दी थी. एक अच्छा काम मैं करके गया जाते वक्त, कि आपको मैंने अब तक के बैच की जितने भी क्लासेस हुए सबकी रिकॉर्डिंग्स दे दी थी, ताकि आप में से किसी को भी कोई लेट ज्वाइन हुआ हो या किसी का कोई पार्ट मिस हो गया हो, तो वो करके देख सके, समझ सके. वो रिकॉर्डिंग्स दिए थे मैंने, कई लोग थे कि जिनको कवर अप करना था, तो उनके लिए एक अच्छा समय मिला उनको सैटरडे संडे, कि वो जो बैकलॉग था उन्होंने पूरा कर लिया. मुझे मैसेज आया कि सर अभी हो गया, वी हैव सीन द रिकॉर्डिंग एंड वी आर रेडी टू कंटिन्यू लाइव. ठीक है, दैट्स गुड. और मैंने जो सेशंस मैं पढ़ाने वाला था लाइव, ओके, कि जैसे सपोज ऑन द 10th of February, सपोज ये टॉपिक था मैं जो लाइव पढ़ा था, तो वो सेम टॉपिक का मैंने आपको रिकॉर्डिंग दिया था. लेकिन मैं समझ सकता हूँ रिकॉर्डिंग में वो मज़ा नहीं आता जो लाइव सेशंस में आता है. तो मैं आपको, ओके, सो थोड़ा शॉर्ट में, लेट अस मेक अ शॉर्ट रिवीजन ऑन व्हाट ऑल वी डिस्कस्ड थ्रू रिकॉर्डिंग्स. ओके, एक तो मैंने, देखिए, मैंने आपको दो प्रकार की रिकॉर्डिंग्स दी है. मुझे पता था मैं जहां जा रहा हूं वहां पर नेटवर्क नहीं रहने वाला है. इट इज़ अ प्लेस कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड समटाइम्स फील्स गुड, यू नो. तो मुझे पता था, तो मैं सारी तैयारी करके गया था. आई डिड ऑल द प्रिपरेशन. मैंने वो सारी लिंक्स वगैरह सारा रेडी कर लिया था, कि पहले तो मैंने आपको बैच की सारी रिकॉर्डिंग्स दे दी. जितना जो कुछ मैंने पढ़ाया था आपको, वो सब दे दिया था, कि किसी का भी कोई छूट गया हो, किसी को रिवाइज करना हो, वो करके एकदम रेडी रहे. मैं समझ सकता हूँ जावा इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डील विथ. तो आई गेव यू ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द करेंट बैच, प्लस डे वाइज, कि 7 तारीख का या 8-9, तो मेरे ख्याल से सैटरडे संडे था, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, ताकि आप कोई पिछली चीज रिवाइज करना चाहो तो कर सको. तो सैटरडे संडे आई डिड नॉट गिव यू एनी रिकॉर्डिंग. मैंने आपको जो एक एक तारीख की रिकॉर्डिंग दी थी, अगर आपने अपने ग्रुप पर ध्यान से देखा, तो ये तारीख का ये रिकॉर्डिंग है. तो वो तारीख को आपको प्रिपेयर करना है. अब वो एक अच्छी बात थी कि रिकॉर्डेड होने की वजह से जरूरी नहीं था कि आप सुबह सुबह 8 बजे ही वो रिकॉर्डिंग आप देखें. उस तारीख की रिकॉर्डिंग है 10 तारीख की, तो आप 10 तारीख की दोपहर में भी देख सकते थे, शाम को भी देख सकते थे. लेकिन आई होप यू सिंसियरली अटेंडेड, यू हैव सीन द रिकॉर्डिंग्स. पूरे बैच के ऑल रिकॉर्डिंग्स भी है आपके पास. और उसके बाद के जो सेशंस मैं लाइव पढ़ाने वाला था, जो मैं नहीं पढ़ा सका इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से, तो वो मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन दिया था पिछले किसी बैच के. तो आपने वो देखे होंगे, आई होप. देखे होने ही चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं. लेकिन आज मैं क्या करूँगा पता है, मुझे पता है कि रिकॉर्डेड सेशंस में शायद अ, थोड़ा आपको पढ़ना देखना पड़ेगा वही, क्योंकि वो पूरा सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा तो और 2-3 दिन चले जाएंगे वही चीज़ों में. मैं रिवाइज करूंगा. व्हाट आई विल डू इज, आई विल टेल यू व्हाट इज दैट टॉपिक, एंड वो एग्जैक्टली है क्या और किस तरह से हम वो करते हैं. हमारी बात चल रही थी, अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, we were talking about different types of errors. हाँ, ये ओके, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आने वाली अलग अलग प्रकार की एरर्स पर हमारी बात चल रही थी. तो पहली थी कंपाइलेशन एरर. ये तो खैर, मतलब आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियमों को अच्छे से जानिए, अपने आप इन पर आप कंट्रोल पा सकते हैं. मतलब ठीक है, कभी आ भी जाती, अरे गलती से मैंने इधर कैपिटल लिख दिया, स्मॉल लिख दिया, आप समझ जाते. अगर कोई मुझसे कहे कि प्रफुल्ल तुम बताओ तुम्हारी सबसे पसंदीदा एरर कौन सी है, वैसे एरर तो कोई भी अच्छी नहीं होती, लेकिन उसमें सबसे आसानी से जिसके साथ मैं काम कर सकता हूं, जिसको रिमूव कर सकता हूं, समझ सकता हूं, वो है कंपाइलेशन एरर या सिंटैक्स एरर, है ना. मतलब ठीक है, कोई बात नहीं.
आ भी जाती है तो मैं समझ जाता हूँ, अरे यहाँ सेमीकोलन भूल गया, यहाँ पर कैपिटल स्मॉल की गलती होगी, यहाँ पर मैंने टाइप कन्वर्जन नहीं किया। तो आई कैन इजीली डील विथ कंपाइलेशन एरर्स। आपको नहीं लगता कि इन 3 एरर्स में से कंपाइलेशन एरर जो है वो सबसे कंफर्टेबल है कि हाँ ठीक है, कभी आ भी जाती है, मैं तुरंत समझ जाता हूँ, वो लाइन नंबर के साथ बताता है कि हाँ यहाँ पे ये लाइन नंबर पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक कर दो, हो जाएगा आपका काम। लेकिन सिंटैक्स एरर या कंपाइलेशन एरर आती क्यों है? क्योंकि आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बताए गए नियमों को फॉलो नहीं करते इसलिए। तो रूल्स को जानिए, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को भूलिए मत, फॉलो कीजिए, आपका काम हो जाएगा। फाइन, चलिए ठीक है। दूसरे टाइप की जो एरर है, द सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज अ लॉजिकल एरर और स्पेसिफिकेशन एरर। ओके, इट इज अ लॉजिकल एरर और स्पेसिफिकेशन एरर। ये मैं लाइव बता चुका हूं, हाँ, मुझे याद है, ये हमारे लिए लिखा गया है, मैं लाइव पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और इसके बाद मैं कहीं जाऊं भी तो ऐसी जगह जाऊंगा, ऐसा मैं नॉर्मली नहीं करता कि ऐसी जगह जाऊं जहां से मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो जाऊं। मैं ऐसी जगह जाऊंगा, अब मेरे कॉन्फ्रेंसेस रहते हैं, कोई लेक्चर्स रखते हैं मेरे कहीं पे, देयर आर सो मेनी प्लेसेस आई कीप ऑन मूविंग। तो लेकिन आपकी बैच को, आपकी पढ़ाई को कोई परेशानी ना हो, इसका मैं पूरा केयर रखूंगा, ठीक है। और अगर कभी इन केस मैं कहीं जाता हूं तो वहां से मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा लाइव, बस इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग। तो इंटरनेट है, ऐसी ही जगह पर मैं ट्रैवल करूंगा मोस्टली, ओके। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज सिंटैक्स एरर। स्पेशली जावा में ये ज्यादा आती है, ओके, एज कंपेयर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक से पाइथन। क्योंकि ना रूल्स बहुत ज्यादा है जावा में, मतलब यहाँ ऐसा करो, यहाँ ऐसा करो, यहाँ ऐसा करो, और ध्यान रखना पड़ता है हर बार हर चीज का। लेकिन कोई खास बात नहीं, आप थोड़ी दिन अगर उसके साथ प्रैक्टिस करते रहो तो आपको इन चीजों की आदत हो जाती है, ओके। सेकेंड इज लॉजिकल या स्पेसिफिकेशन एरर्स। ये बहुत डेंजरस है। अगर कोई मुझसे कहे ना कौन सी मोस्ट डेंजरस है, तो मैं इसको मानता हूं, दिस आई फील इज द मोस्ट डेंजरस। क्योंकि आपको तो पहले तो आपको बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं चलता कि आपके प्रोग्राम में एरर है, क्योंकि वो काम करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है यार मेरे प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है, और तब शायद हो सकता है कि वो उसने आपका बहुत सारा नुकसान कर दिया। सो you'll have to write every specification very carefully. स्पेसिफिकेशन यानी क्या? कंडीशन, मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस, वहां पर गलती होने का चांस है, एक तो गड़बड़ में, या कहीं कहीं कभी लैक ऑफ नॉलेज, जैसे राइटिंग एन इनकरेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेजेस। अब सोचिए ना, कभी हम इनकम टैक्स वगैरह जैसे प्रोजेक्ट के लिए जावा का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे कैलकुलेशंस होंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस होंगे, इफ्स एंड बट्स होंगे, कंडीशंस होगी बहुत सारी। हो सकता है वहां पर कहीं कोई गलती हो जाए मुझसे, लेकिन वो बहुत डेंजरस हो सकती है, दैट कैन बी रियली प्रॉब्लमेटिक, तो उससे आपको बचना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से आप अपने स्पेसिफिकेशंस को लिखिए, और बार बार जो कुछ आपने लिखा उसको टेस्ट करके देखिए कि कहीं कोई रिजल्ट गड़बड़ तो नहीं आ रहा है। स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड आपके प्रोग्राम ने दिया वो रिजल्ट मैच करके देखिए सही है कि नहीं, देन यू कैन बी वेरी श्योर अबाउट द कोड दैट यू हैव रिटन। लेकिन आपको पता है जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, उस टॉपिक से कोई मतलब नहीं इन दोनों का। अगर वी आर हियर टू लर्न एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, which is considered as a very very important topic in advanced programming, क्योंकि वो हैंडल करता है आपके प्रोग्राम में आने वाली रन टाइम एरर्स को, ओके। रन टाइम एरर यानी प्रोग्राम आपने कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, आपने प्रोग्राम को रन करके देखा, रन भी हो गया, आपने अपने प्रोग्राम के रिजल्ट चेक किए, वो भी सही है, सर फिर एरर कहाँ है? ना कंपाइलेशन एरर है, ना लॉजिकल एरर है, सब कुछ तो ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूं, इसीलिए तो ये डेंजरस है। आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, आपका प्रोग्राम कई बार रन भी हो जाता है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपका प्रोग्राम काम करने से इनकार कर देता है, बोलता है ये नहीं होगा मुझसे, और वहां पर आपका प्रोग्राम, हम कहते हैं, क्रैश हो जाता है। और ऐसे सिचुएशन से हमको अपने प्रोग्राम को बचाना है।
तो उसके लिए हमको चाहिए एक टेक्निक, प्रोग्रामिंग टेक्निक, जिसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। आई होप आप सब ने मैंने दिए हुए रिकॉर्डिंग्स देखे। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम उसमें हो कि सर ये ट्राई नहीं समझा, ये नहीं समझा, जरूर बताइए मुझे। वैसे मैं रिवाइज करने वाला हूं। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन होगा और मैं वापस आऊंगा। मतलब मैं डिटैच हो गया था, थोड़ा इन चीजों से। सो आई विल बी बैक विथ कॉन्फिडेंस कि ठीक है, अब मैं वापस आ गया हूं जावा में। तो मैं अपने आप को जावा में वापस लाने वाला हूं आज। आप तो कनेक्टेड थे, आपके पास इतने सारे रिकॉर्डिंग्स थे, पूरे बैच के रिकॉर्डिंग्स थे, प्लस डे वाइज रिकॉर्डिंग्स थे। आपने वो देख के वो टॉपिक प्रिपेयर भी किया होगा, करके भी देखा होगा। आई नो यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर करियर, योर फ्यूचर इन टेक्नोलॉजीज। आप इन चीज़ों को बिल्कुल लाइटली नहीं ले रहे हो, आप, मैं समझ सकता हूँ। और इसलिए मैं भी लाइटली नहीं ले रहा हूँ। नहीं तो ऐसे मैं छुट्टी लेके चला जा सकता था, आपको ये रिकॉर्डिंग्स दिया डे वाइज, प्लस सारी रिकॉर्डिंग्स दिया। मैंने कोशिश किया कि आप जावा से कनेक्टेड रहे और आपको कोई किसी तरह का मतलब मुश्किल प्रॉब्लम ना हो। तो चलो एक काम करते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको रिकॉर्डिंग के थ्रू सिखाई वो मैं आपको लाइव सिखाता हूँ, लेकिन थोड़े से कम समय में। ओके, आपको और अच्छे से सीखना है, वापस से रिकॉर्डिंग देख लीजिए। तो ये जो एक रन टाइम एरर्स होती है, मतलब क्या, प्रोग्राम मैंने कंपाइल किया। सुनो सुनो, मुझे एक बात का जवाब दो। मेरे प्रोग्राम में अगर रन टाइम एरर है तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल होगा क्या? मेरे प्रोग्राम में अगर कोई रन टाइम एरर है तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल, अच्छा चलो एक और सवाल, मेरे प्रोग्राम में लॉजिकल एरर है, स्पेसिफिकेशन एरर है, तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल होगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि सिंटैक्स एरर नहीं है ना वो। आपने अगर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला गलत लिखा तो जावा एरर दे देगा क्या, ये कह के कि तुमने फॉर्मूला गलत लिखा? उसको क्या प्रॉब्लम है? जैसा फॉर्मूला लिखोगे वैसा वो जवाब देगा। हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, एक सेकेंड, यहां नहीं, सॉरी, फिर भूल गया मैं। आई फॉरगॉट कि ये हमने कोड में किया था, विजुअल स्टूडियो कोड में किया था, क्योंकि मुझे आपको प्रोग्राम कंपाइल करके बताना था ना। तो उधर इक्लिप्स में क्या प्रॉब्लम है, वो कंपाइलेशन वगैरह सब खुद कर लेता है। ये मेरा प्रोग्राम था। अब आप मुझे बताइए कि यहां मैंने फॉर्मूला गलत लिखा, जावा को कोई प्रॉब्लम है क्या? जावा बोलेगा ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम जैसा फॉर्मूला लिखोगे वैसा मैं कैलकुलेशन करके जवाब दिखाऊंगा। तो सुनिए, अगर आपके प्रोग्राम में लॉजिकल एरर या स्पेसिफिकेशन एरर है तो आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन के वक्त एरर नहीं देगा, बोलेगा सब कुछ ठीक है, चलो रन कर लेते हैं। जावा का तो कोई नियम आपने वायलेट नहीं किया ना, एवरीथिंग यू डिड करेक्टली, सो दैट्स नो प्रॉब्लम। तो मेरे प्रोग्राम में अगर लॉजिकल एरर या स्पेसिफिकेशन एरर है तो भी मेरा प्रोग्राम अच्छे से कंपाइल हो जाता है। रिकॉर्डिंग, ये मैं अटेंडेंस ले लेता हूं, ठीक है जी। ओके, अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे प्रोग्राम में कोई रन टाइम एरर है, ये मैं लाइव सिखा चुका हूं, हाँ? जहां तक मैं लाइव सिखा चुका हूं तो आपने अच्छे से समझा होगा। उसके बाद की रिकॉर्डेड चीजें मैं आपसे फिर से करके दिखाता हूं। तो सुनिए, मेरे प्रोग्राम में यहां फॉर्मूला में मैंने गलती कर दी, अगर आई मेड अ मिस्टेक इन द फॉर्मूला, जावा को कोई प्रॉब्लम नहीं। जावा बोलता ठीक है, जैसा तुम फॉर्मूला लिखोगे वैसे मैं कैलकुलेशन करूंगा। वो फॉर्मूला सही है गलत है चेक करना आपका काम है, मेरा नहीं। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे प्रोग्राम में कोई अगर रन टाइम एरर हो तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। उसको रन टाइम एरर क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वो प्रोग्राम रन होते वक्त आती है ना। अब प्रोग्राम रन होते वक्त एरर आ रही है, मतलब प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। जो प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ जावा में, वो रन हो सकता क्या? टेल मी अ सिंपल क्वेश्चन, यू आंसर। विल आई बी एबल टू रन अ प्रोग्राम विच इज नॉट कंपाइल्ड? नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो प्रोग्राम कंपाइल होता है उसी का बाइट कोड बनता ना, उसी का डॉट क्लास बनता है जावा में, और वही मैं रन कर पाता हूं अपने जेवीएम में। ओ ठीक है, इसका मतलब मेरे प्रोग्राम में अगर सिंटैक्स एरर है तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे प्रोग्राम में अगर लॉजिकल एरर है, रन टाइम एरर है, तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है और रन भी हो जाता है।
ठीक है। अब रन टाइम एरर का कैसा है कि आप रन करो, एक बार रन हो गया, 10 बार रन हो गया, 25 बार रन हो गया, 26वीं बार रन होते वक्त ऐसा क्या हो जाता मुझे नहीं पता कि वो रन होने से इनकार कर देता है, बोलता है कि ये मुझसे नहीं होगा। एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उस सिचुएशन को ही हम एक्सेप्शन कहते हैं, जो एरर जनरेट करती है और मेरे प्रोग्राम को रन होने से रोकती है। तो क्या करूं मैं? व्हाट शुड आई डू? चलिए मैं आपको समझाता हूं। व्हाट शुड आई डू? व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक ऐसा प्रिकॉशनरी कोड मैं अपने प्रोग्राम में लिखता हूं जो मेरे प्रोग्राम में आने वाले रन टाइम एरर की वजह से मेरे प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाएगा। नहीं तो ऐसे प्रोग्राम क्रैश हो जाते ना, प्रोग्राम क्रैश हो जाते, बोलता मैं नहीं कर सकता, अचानक बीच में ही रुक जाता है। मैं इस प्रोग्राम में से ये कोड हटा देता हूं। ये टीजर था उस दिन, ये मैंने लाइव सिखाया। जो लाइव सिखाया वो तो आपको अच्छे से याद है, पता है। ओके, ये मेरा छोटा सा प्रोग्राम है जो बाहर से मतलब रन होते वक्त प्रोग्राम से बैलेंस रिसीव करता है। ओके, इट रिसीव्स बैलेंस फ्रॉम द यूजर फ्रॉम द कमांड लाइन। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है 3%, इट कैलकुलेट्स इंटरेस्ट 3%। ठीक है, और वो इंटरेस्ट आपको दिखाता है, कोई दम नहीं खास प्रोग्राम में। सो इस प्रोग्राम तक चलते हैं। जस्ट अ मोमेंट, हाँ, जस्ट अ मोमेंट। ब्राउनी इज नॉकिंग द डोर, जस्ट अ मोमेंट। ओके जी, आई एम सॉरी। सो आई विल गो इनसाइड माय डायरेक्टरी। यही डायरेक्टरी थी, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन टर्मिनल। सो दिस इज माय कमांड प्रॉम्प्ट वेयर आई कैन compile and run my Java programs. Okay, so I'll zoom in a little bit so that you can see. Now this is my program. वापस से वही कर रहे जो मैं जहाँ पे छोड़ दिया था लाइव। ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम है, इसमें मैं यूजर से बाहर से कमांड लाइन से एक बैलेंस वैल्यू रिसीव करता हूं जो डबल टाइप में कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि जो भी रिसीव होता है जावा में, वॉट एवर आई रिसीव इन जावा, ओके, वॉट एवर आई रिसीव इन जावा इट इज कंसिडर्ड एज a string. I want to convert it into double, and then I'll show you the interest and all. वो calculation is not that important for me. ये प्रोग्राम है मेरा, इसको मैं कंपाइल करता हूँ। I'll go on to command prompt. ये नहीं, दिस इज माई डेटाबेस, दिस इज माई कमांड प्रॉम्प्ट। हियर आई कंपाइल जावा सी एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम, है ना। आपको तो ऐसा करना नहीं पड़ता क्योंकि आप इक्लिप्स में काम कर रहे हो, कंपाइलेशन वगैरह सब वो कर लेता है। लेकिन मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ अगर एरर कैसे होती है, मैं प्रोग्राम कंपाइल करता हूँ। इस प्रोग्राम में किसी तरह की कोई कंपाइलेशन एरर या सिंटैक्स एरर नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एकदम परफेक्ट है। ओके, तो हम लोग खुश हो जाते हैं, वी आर सो हैप्पी कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो गया है ना। ये देखिए कंपाइल हो गया है, तो वी आर हैप्पी कि पहली चीज तो नहीं आई, मतलब कंपाइलेशन एरर। फाइन, अब क्या करना चाहिए? बाहर से मैंने कोई बैलेंस की वैल्यू भेजना चाहिए और उसके ऊपर कैलकुलेशन करके आपको इंटरेस्ट दिखाना है मुझे। चलिए करके देखते हैं। मैं लिखता हूँ जावा, प्रोग्राम का नाम एरर्स, और यहाँ से मैं भेजता हूँ एक वैल्यू। मान लीजिए मेरा बैलेंस है 15,000 रुपये। मैंने भेजा, उसने दिखाया कि तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो होगा 450 रुपये। बिल्कुल ठीक है। ओके, द इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी 450, जो 3% है मेरे बैलेंस के। ठीक है ना। आप चाहे कंफर्म करना तो एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा
एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें किसी तरह की कोई कंपाइलेशन एरर नहीं, किसी तरह की कोई स्पेसिफिकेशन एरर भी नहीं, एकदम सब कुछ अच्छे से चल रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन नाइसली। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपने बाहर से जो वैल्यू भेजी है वो आपके प्रोग्राम के लिए अनएक्सेप्टेबल है। ओके, योर प्रोग्राम कैनॉट प्रोसेस दैट वैल्यू। जैसे मैंने बाहर से भेजा कि मेरा अकाउंट टाइप है सेविंग और मेरा बैलेंस है 45,000। आपको कौन बोला आपका अकाउंट टाइप बताने को? आपको सिर्फ बैलेंस बताना था। ये देखिए हो गया गड़बड़। दिस इज द प्रॉब्लम। क्या हो गया गड़बड़? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गया आपके प्रोग्राम में। मतलब आपने कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भेजना चाहिए था, आपने कुछ तो भी गलत वैल्यू भेज दी। कौन सी गलत वैल्यू भेज दी? सर आपने बैलेंस तो भेजा ना हमने, लेकिन याद रखिए आपके प्रोग्राम में आप रिसीव कर रहे हो बैलेंस को ARGS ऑफ 0 में से। मतलब बाहर से जो पहली वैल्यू भेजी जाएगी प्रोग्राम को वो बैलेंस होनी चाहिए, लेकिन आपने जो बाहर से पहली वैल्यू भेजी है यहाँ पे वो बैलेंस नहीं है, वो आपने कुछ और ही चीज भेजी है जिसको हम प्रोसेस नहीं कर सकते। ये बैलेंस है क्या? नहीं है। यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए था, क्योंकि ये ARGS ऑफ 0 बनेगा ना, ये आपका ये कमांड है जो जावा के प्रोग्राम को रन करती है, ये प्रोग्राम का नाम है, और ये ARGS ऑफ 0 है, ये ARGS ऑफ 1 है। आपने ARGS ऑफ 0 में भेजना चाहिए था बैलेंस। अब समझे? ऐसा आपने किया नहीं, आपने भेजा सेविंग, वो उसने बोला मैं नहीं कर सकता, और इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। प्रोग्राम चालू था ना? यस, चालू प्रोग्राम था, काम कर रहा था, कंपाइल हो गया था, रन हो गया था, लेकिन क्या गड़बड़ कर दी मेरे यूजर ने यूज करते वक्त मालूम नहीं, प्रोग्राम क्रैश हो गया है। तो अब इसको कैसे बचाएं हम? अब उसी को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक और सिचुएशन हो सकती है कि यूजर ने कुछ भी नहीं भेजा, एक तो गलत भेजा या कुछ भी नहीं भेजा। तो ये देखिए फिर आ गई एरर। एक बार उसने कहा कि जो एरर आई है उसकी वजह है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। जावा ने क्या क्या किया है? हर एक सिचुएशन को नाम दिया है। ऐसा ऐसा हो गया तो उसको नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ऐसा हो गया तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। आप अपने प्रोग्राम में ARGS ऑफ 0 में वैल्यू रिसीव कर रहे हो ना, और ARGS ऑफ 0 की वैल्यू आपने बाहर से भेजी ही नहीं, यहां देखो कुछ भी नहीं भेजा। तो इसलिए उसने बोला कि कोई एलिमेंट मुझे एरे में मिला नहीं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ओके, चलिए एरर तो समझ गया मैं क्यों आ रही है। एक बार गलत वैल्यू भेजने की वजह से और एक बार वैल्यू नहीं भेजने की वजह से। ये गलती यूजर कर सकता है, और हम यूजर को ये नहीं कह सकते कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब डांटेंगे क्या यूजर को? समझता नहीं तुझे, मैंने तुझे बोला था ना कि बैलेंस भेजना है, तूने अकाउंट टाइप क्यों भेजा? या मैंने तुझे बोला था बैलेंस भेजना पड़ता है, तुमने क्यों नहीं भेजा? ऐसा आप कभी नहीं कह सकते यूजर से। ओके, आप क्या कीजिए, अपने प्रोग्राम में ऐसा प्रिकॉशनरी कोड लिखिए कि यूजर ने ऐसी गड़बड़ कर भी दी तो आपका प्रोग्राम उससे करेक्ट, मतलब कोई स्टेप्स लेके आखिरी तक पहुंचे और क्रैश ना हो जाए। ओके, तो ये मेरा प्रोग्राम है। क्या क्या करना पड़ता है मैं यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले व्हाट टू डू, एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी क्या? अपने प्रोग्राम को ऐसी सिचुएशन से बचाना जिससे अपना प्रोग्राम रन टाइम एरर देके एबनॉर्मली टर्मिनेट हो सकता है, क्रैश हो सकता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स योर प्रोग्राम फ्रॉम गेटिंग एबनॉर्मली टर्मिनेटेड ड्यू टू रन टाइम एरर्स। क्या क्या करना पड़ता है मैं बताता हूं, स्टेप्स। ओके, आपने ये रिकॉर्डेड सेशन में देखे होंगे, यू मस्ट हैव सीन दो स्टेप्स इन द रिकॉर्डेड सेशंस। मैं फिर से कर रहा हूं, लाइव कर रहा हूं अभी। स्टेप ये है, सबसे पहले फाइंड आउट करो, फाइंड आउट एरर कहां पे आ रही है। ओके, फाइंड आउट द लाइन और लाइन्स ऑफ कोड
that is resulting in error. अपना प्रोग्राम है 5 लाइन, 10 लाइन, 50 लाइन का. अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम की साइज शायद बढ़ सकती है, डरने की जरूरत नहीं है. तो आपको पता करना पड़ेगा. देखो 50 लाइन के प्रोग्राम में एकदम सारी की सारी लाइन में एरर तो नहीं आती है ना, आपको ढूंढना पड़ेगा ये कहां पे आ रही है. मुझे बताओ, ये मैं आपको दिखाता हूं. ये एरर है. पहले आपने गलत वैल्यू भेजी, आपने बैलेंस भेजना चाहिए था, कुछ और ही भेज दिया. आपने बैलेंस भेजना चाहिए था, कुछ और भेज दिया, तो ये एरर आ गई. आपने कुछ भी नहीं भेजा, फिर एरर आ गई. जरा पता करो आपके प्रोग्राम के अंदर ये एरर कहां पे आ रही है. ये लाइन में आ रही है क्या? यहां कैसे आ सकती है? वो तो क्लास डिक्लेयर किया, ये तो मेन फंक्शन है, यहां पे नहीं आ रही. यहां तो रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी भेजो वो रिसीव कर लेता है, स्ट्रिंग तो है वो, वेरिएबल बनाने में नहीं. अच्छा ये लाइन के बारे में जरा सोचो तो, जो भी एरर आ रही है वो यहां पे आ रही है. आपने गलत वैल्यू भेजी, आपने गलत वैल्यू भेजी, यहीं पे एरर आ गई, क्योंकि वो उसको डबल में कन्वर्ट नहीं कर पाया और एरर आ गई. वो नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने स्ट्रिंग भेजा, एरर आ गई. यहां पे आपने कुछ भी नहीं भेजा, तब भी यहीं पे एरर आई. आपने जब कुछ भी नहीं भेजा तब भी यहीं पे एरर आई ना, क्योंकि उसको args ऑफ 0 ऐसे कोई एरे एलिमेंट मिला नहीं. तो हमारे प्रोग्राम में एरर आने का खतरा ये लाइन में है. सुनो अब ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूं आपको. एरर आने का खतरा जो है वो ये लाइन में है. यहां पे सुना आपने, यहां पर एरर आ सकती है, यहां पर एरर आ सकती है. तो क्या करूं मैं, व्हाट शुड आई डू? तो यहां पर हमको बताया गया है कि पहले तो पता करो एरर कहां पे आ रही है. ठीक है, मैंने पता कर लिया. सेकंड, enclose that sensitive code inside try block. आप सबने रिकॉर्डिंग देखिए, आपको ये मैं रिवाइज कर रहा हूं. ओके, आई एम टेलिंग यू लाइव अगेन सो दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर, क्योंकि लाइव में थोड़ा फोकस ज्यादा बेहतर रहता है. आपके प्रोग्राम में रन टाइम एरर आ रही है, ये तो तय है. अब उससे अपने को अपने प्रोग्राम को बचाना है, ये भी तय है, क्योंकि यही एरर कल मेरे यूजर के सामने आएगी तो उसको बड़ी तकलीफ होगी. आज आपके सामने आ रही है, अच्छी बात है, क्योंकि आप समझदार हो, आप समझ सकते हो क्यों आ रही है. कल अगर मेरे यूजर के सामने आ जाए जिसको कुछ नहीं समझता, उसको अगर आपने बोला अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, वो बोलेगा ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया. आप कुछ करो इसके लिए. तो क्या करो, सबसे पहले पता करो आपके प्रोग्राम में एरर आने का खतरा कहां पे है. तो मैंने ढूंढ के निकाला, ये लाइन में है. गलत वैल्यू देने से भी यही एरर आती है, गलत वैल्यू देने से यही एरर आती है, और वैल्यू नहीं भेजने से भी यही एरर आती है. तो ये लाइन है सबसे सेंसिटिव. आपने रिकॉर्डिंग में भी देखा होगा, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हॉस्पिटल में कई पेशेंट्स आते हैं, उसमें से कुछ गिने चुने पेशेंट्स को डॉक्टर आईसीयू में डालता है. क्यों? क्योंकि वो क्रिटिकल है, उनकी हेल्थ जो है बहुत सेंसिटिव है, कभी भी कुछ भी गड़बड़ होने का खतरा है. तो उनको वो आईसीयू में डालते, उनको सब कनेक्शन लगा देते और मॉनिटरिंग चालू कर देते. बस यही मुझे मेरे जावा के प्रोग्राम में भी करना है. ये है वो सेंसिटिव कोड जिसमें मुझे डर लगता है कि कुछ हो ना जाए. ठीक है, आप एक काम करो, फिर फाइंड आउट करो कि कौन सा वो सेंसिटिव कोड है. जरूरी नहीं वो एक ही लाइन हो, वो 2-4 लाइन भी हो सकती है. कभी हम एडवांस जावा में 8-10 लाइन का कोड भी हो सकता है, सेंसिटिव है, उसको भी हम एरर हैंडलिंग के लिए यूज करेंगे. ये इस प्रोग्राम में तो एक ही लाइन है जिसमें एरर का खतरा है, मुझे बोला गया है उसको ट्राई ब्लॉक में डाल दो. बहुत सिंपल है. हाँ, जो मैं सिखा रहा हूं वो मुश्किल नहीं है, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है. आपको आपके प्रोग्राम में जहां एरर आने का खतरा लगता है कि यहां एरर आ सकती है,
उसको ट्राई में डाल दीजिए। ओके, पुट दैट कोड इनटू द ट्राई ब्लॉक। ओके ओके, उसको ट्राई ब्लॉक में डाल दो। ये फिर आ गया यार वापस। फाइन, पुट दैट कोड इनटू द ट्राई ब्लॉक। फाइन, तो आप क्या कीजिए, जिस कोड में एरर आने का खतरा है आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एरर आ रही है, तो मुझे वो एरर निकालने के लिए ये लाइन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये मेरे प्रोग्राम में की सेंसिटिव लाइन है। आई हैव टू पुट दिस लाइन इनटू ट्राई ब्लॉक, यानी जैसे सेंसिटिव पेशेंट को आईसीयू में डालते ना, वैसे ये लाइन मैंने ट्राई ब्लॉक में डाल दी। लेकिन मुझे बताइए, मैंने ट्राई में डाला, इसका मतलब है कि यहां एरर आने का खतरा है। तो आप ये बताओ ना कि एरर आ गई तो करना क्या, व्हाट शुड आई डू, क्या करूं मैं। तो इसके आगे आप लिखिए कैच, उसको बोलना कि एरर आ गई तो तुम यहां पे, एरर आ गई तो तुम यहां पे आ जाओ, एरर नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, बहुत खुशी की बात है ये। एरर नहीं आई ये बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन अगर एरर आ जाती है तो कैच के अंदर आओ। अब सोचो उसको ठीक कैसे किया जाए। ओके, सोचो उसको ठीक कैसे किया जाए। तो क्या एरर आ रही है जरा देखने दो मुझे, आई विल हैव टू स्टडी माई एरर्स। एरर आ रही है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन नाम की। ये क्यों आती है, जब आपने भेजना चाहिए था नंबर और आपने भेज दिया कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, यानी स्ट्रिंग। ठीक, तो मैं यहां जाता हूं, उसको बोलता हूं देखो, अगर ये एरर आ जाए, कौन सी, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये एरर आ जाए, इसका एक ऑब्जेक्ट ले लो, वो क्या है बताता हूं मैं। ये अगर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अगर आ गया मेरे प्रोग्राम में, तो एक काम करो, पहले तो यूजर को मैसेज दिखाओ, system.out.println, उसको बोलना पास अ न्यूमेरिक वैल्यू फॉर बैलेंस। उसको बोलना कि बैलेंस किसी का स्ट्रिंग नहीं हो सकता ना, अच्छे से समझाना, अपना यूजर है वो, मालिक है। उसको बोलना कि तुम जो भेज रहे हो ना वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, इनवैलिड। ओके, अच्छे से मैं यहाँ मैसेज दे रहा हूँ कि ये बंद कर देते हैं। ओके, मैं उसको मैसेज दे रहा हूँ कि देखिए कि तुमने जो वैल्यू दी है वो इनवैलिड है, एक अच्छा सा न्यूमेरिक वैल्यू पास करो तो मैं आपके लिए कैलकुलेशन कर सकूं। ठीक है, यूजर को समझेगी ना ये लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल बेसिक इंग्लिश है। अब प्रॉब्लम ये देखो, यहां पे आ जाएगी एरर, तो वो कैच में आएगा, ठीक करेगा और कोड को आगे बढ़ा देगा, क्रैश नहीं होने देगा। तो इसका मतलब है कि यहां एरर आ भी गई तो भी आप ये फॉर्मूला तक पहुंचने वाले हो। तो इस फॉर्मूला में बैलेंस क्या यूज करूं, उसने तो बैलेंस ठीक से दिया नहीं, गड़बड़ कर दी उसने। तो कुछ तो भी बैलेंस की वैल्यू मैं यहां पर कुछ तो भी बैलेंस की वैल्यू दे देता हूं जो यहां पर यूज की जाएगी फॉर्मूला के अंदर। ओके, समझ गया कितना सिंपल है। क्या क्या करो, सबसे पहले पता करो कि आपके प्रोग्राम में एरर कहां आ सकती है। देखो, आज तो एरर आ चुकी है और उसको आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। आगे जब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनोगे ना, तो एरर आने से पहले ही आपको ये सोच लेना पड़ेगा कि अरे, ये सेंसिटिव कोड दिख रहा है, यहां पर एरर आने का खतरा है, तो इसको मैं पहले ही ट्राई में डाल के हैंडल कर लेता हूं। एरर आने का इंतजार क्यों करूं मैं, मुझे मालूम है ना जब ये सेंसिटिव है, इसको पहले ही मैं ट्राई में डाल देता हूं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपके प्रोग्राम में जहां एरर आ रही है या आ सकती है उसको ट्राई में डाल दो, डाल दिया, हो गया क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग। नहीं नहीं, आईसीयू में जो सेंसिटिव क्रिटिकल पेशेंट है उनको तो आपने डाल दिया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, मतलब किसी का बीपी बढ़ जाए,
किसी का शुगर बढ़ जाए, किसी का ऑक्सीजन डाउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपके पास सब तैयार है क्या दवाइयाँ? डू यू हैव ऑल द मेडिसिन्स एंड द प्रॉपर सपोर्ट रेडी? नहीं तो क्या फायदा आईसीयू में डालने का? उसको आईसीयू में डाला और उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ना आपके पास कोई दवाइयाँ है, ना उस दवाइयों को देने के लिए कोई वहां पर स्टाफ है, तो बेकार हो गया ना वो। तो एक काम करते हैं, क्या करेंगे हम कि ये ट्राई ब्लॉक में अगर कोई एरर आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसको ठीक करने के लिए हम कैच ब्लॉक लिखेंगे। मुझे मालूम नहीं कोई हॉस्पिटल में चलता क्या बिना दवाइयों के आईसीयू, लेकिन हमारे जावा में तो नहीं चलता। जावा में ट्राई लिखा तो कैच लिखना पड़ेगा आपको। यू हैव टू राइट कैच। किस लिए? उस एरर से आपके प्रोग्राम को रिकवर करने के लिए। ट्राई में अगर एरर आ गई तो कैच में जाके हम एरर को रिपेयर करेंगे, कोड को आगे बढ़ाएंगे आखिरी तक। समझ रहे हो सब लोग? कुछ भी ना समझे तो मुझे मैसेजेस करते रहो। एक ही बात, हम सबका एक ही मोटिव है कि हमको टेक्निकली स्ट्रांग बनना है। दुनिया की बेस्ट पॉसिबल कंपनी में मुझे मेरे स्किल्स पर काम मिले, ये इतनी तैयारी मुझे करना है। मार्क्स के लिए बहुत मेहनत ले लिया बचपन से, पता नहीं कब से फर्स्ट स्टैंडर्ड से चल रहा है वो दौर, अभी बंद। अभी मार्क्स के लिए, परसेंटेज के लिए, किसी को खुश करने के लिए हम मेहनत नहीं ले रहे, अब खुद के अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। Try is a block where there is a possibility of an error, and catch is a block where the error is repaired. सर एरर ही नहीं आई तो, यानी पेशेंट को कोई तकलीफ ही नहीं हुई तो इंजेक्शन क्यों लगाएंगे, क्यों दवाई देंगे उसको? हुई तो करना ना, तो ठीक है। तो कैच आप लिख के रखो, यानी दवाइयां रेडी रखो, इंजेक्शन रेडी रखो, ऑक्सीजन मास्क रेडी रखो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो यूज मत करो। एज सिंपल एज दिस। समझ गए आप? तो कैच मैंने लिख के रखा, ये सोच के कि अगर एरर आ गई तो कैच में जाएंगे, ठीक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना है, मरने नहीं देना है पेशेंट को। ओके, तो ये मैंने कर दिया। तो मेरे प्रोग्राम ने एक एरर से तो बचा लिया अपने रन टाइम को, अपने रन टाइम में आने वाली एरर से, मेरे प्रोग्राम को क्रैश होने से, इस एरर से तो बचा लिया। लेकिन दो आ रही थी, देखते हैं। लेकिन इतना कंपाइल और रन करके मैं, अच्छा यहाँ का आगे का लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पता कीजिए एरर कहाँ आ सकती है, उसको ट्राई ब्लॉक में डालिए और नीचे तुरंत लिखिए राइट अ कैच ब्लॉक टू रिपेयर द कोड फ्रॉम एरर, रिपेयर और रिकवर, व्हाटएवर। आप रिकवर कीजिए, उसको ठीक कीजिए, ताकि उसको आगे बढ़ाया जा सके पूरा काम करने के लिए। आधा अधूरा छोड़ के बाहर नहीं आना है हमको। समझ गए आप? चलिए, ये तो मैंने लिख लिया। आप क्या करूं नेक्स्ट? ये मैंने यहाँ पे अपने कोड में कर लिया है। कंपाइल करके रन करके थोड़ा सा देखते हैं। ओके, मैं फ्रेश कंपाइल करता हूँ मेरे प्रोग्राम को। जावा सी एरर्स डॉट जावा कंपाइल हो गया है, पहले भी हो रहा था, कोई खास नयापन नहीं। जावा एरर्स 23,000 मेरा बैलेंस है। इंटरेस्ट होगा 690 रुपये, ठीक है। मेरा बैलेंस है 1,45,200। आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4,356 रुपये, वो भी ठीक है। यानी काम तो कर रहा है प्रोग्राम, लेकिन गड़बड़ के सिचुएशन में चेक करना पड़ेगा। मैंने लिख दिया प्रफुल्ल। अब ये तो गड़बड़ है, क्योंकि वहां से आपने एक नंबर भेजना चाहिए था। ये देखो, उसने कहा इनवैलिड। ये बैलेंस नहीं हो सकता आपका, पास अ न्यूमेरिक वैल्यू फॉर बैलेंस। ये प्रफुल्ल किसी का बैलेंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। लेकिन आगे इंटरेस्ट जीरो, क्योंकि आप यहां पर एरर आ गई, आपने जो बैलेंस भेजा वो गलत था, इसलिए उसने आपको कैच में लेके गया, रिपेयर किया, आगे बढ़ाया, जीरो के हिसाब से कैलकुलेशन किया, और आपका इंटरेस्ट भी जीरो।
चलो, वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छी बात। आपने अपने प्रोग्राम को एक टाइप के एरर से तो बचा लिया, लेकिन अभी भी एक टाइप की एरर्स आपके प्रोग्राम में आएगी। ये देखिए, अभी भी आ रही है, प्रोग्राम क्रैश हो रहा है, प्रोग्राम नॉर्मल एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो मुझे इस एरर के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यानी बात ऐसी हो गई कि आप तैयार लेके बैठे दवाई कि उसका अगर बीपी बढ़ गया तो ये दवाई दे दूं मैं, और प्रॉब्लम ये हो गई कि उसका ऑक्सीजन डाउन हो गया। लो, कर लो बात। अब आपके पास कुछ है नहीं अब उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि आप जो दवाई लेके बैठे थे वो इस तकलीफ के लिए लागू नहीं है। ओके ओके, कोई बात नहीं, दूसरी दवाई भी लेके रख, रेडी रखते। ओके, ऐसा हुआ तो अगर आपने अपने प्रोग्राम में गलत वैल्यू भेजी तो ये कैच उसको रिपेयर करेगा, और अगर आपने गलती से जल्दबाजी में कुछ भेजना भूल गए, भेजा ही नहीं कुछ, तो ये हैंडल करेगा। यहां पे लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट 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 प्रिंट एल। क्या लिखूं? इनवैलिड नहीं लिख सकता क्योंकि उसने भेजा ही नहीं है ना। तो उसको मैं कहूंगा, ओके, उसको मैं कहूंगा कि जा, पटकन जा रही, टाइम पास ना करूं, जा पटकन। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इनवैलिड, पास अ न्यूमेरिक वैल्यू फॉर बैलेंस। ये मैसेज जो है ये सूट करता है उस सिचुएशन में जब आपने गलत वैल्यू भेजी हो। जब आपने कुछ भेजा ही नहीं तो ये मैसेज लिखना गलत होगा, तो थोड़ा मैसेज चेंज करना चाहिए। ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा नो वैल्यू रिसीव्ड, पास सम बैलेंस। देखो, आपने कुछ वैल्यू भेजी नहीं, मुझे कुछ बैलेंस बताओगे तो मैं इंटरेस्ट बताऊंगा। अब बैलेंस नहीं बताओगे तो मैं इंटरेस्ट कैसे बताऊं? समझ गया। लेकिन अब उसने कुछ भेजा नहीं है तो आपको बैलेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी आगे के फॉर्मूला के हिसाब से, जैसे यहां ली थी हमने, वो मैंने फिर जीरो कंसिडर की। आपको कुछ और करना है कर सकते, जीरो इज द बेस्ट। ओके, ये हो गया। अब हमने अपने प्रोग्राम को इस दूसरी एरर से भी बचा लिया। फिर से एक बार दोबारा फ्रेश रिकंपाइल करते प्रोग्राम को। कोई भी चेंज करो, छोटा सा कॉमा भी डालो अपने प्रोग्राम में, तो सेव और कंपाइल करना नहीं भूलना है। मैं रन करता हूं जावा, प्रोग्राम का नाम एरर्स, और बैलेंस 12,500, 375 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा आपको। 12,500 रुपए अगर आपने मेरी बैंक में एक साल तक रखे तो। ठीक है, मैं गलत वैल्यू भेज रहा हूं यहां से। मुझे क्या लगा मुझे क्या लगा कि यहां से अकाउंट टाइप भी भेजना पड़ेगा कि मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे अगर 50,000 रुपए, तो बताओ कितना इंटरेस्ट दोगे। लेकिन ये प्रोग्राम क्रैश हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, होने वाला था। हमने ट्राई कैच करके बचा लिया उसको। उसने बोला इनवैलिड, आपने बराबर वैल्यू भेजी नहीं है मुझे। ये काय को भेजा, ये नहीं थोड़ी बोला था मैंने, ये भेजना था सिर्फ। ओके, अब इंटरेस्ट उसने जीरो कंसिडर किया, और मैं अगर कुछ भी नहीं भेजा, इफ आई फॉरगेट, मैसेज बदल गया। यहां देखिए, यहां पर इनवैलिड बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि आपने जो वैल्यू भेजी वो गलत है। यहां पे बोल रहा है आपने वैल्यू ही नहीं भेजी। इनवैलिड का बात नहीं है, इनवैलिड इनवैलिड यानी कुछ ना कुछ गलत भेजा आपने। यहां भेजा ही नहीं ना कुछ, तो मैसेज आ गया नो वैल्यू रिसीव, पास सम बैलेंस। कुछ ना कुछ बैलेंस भेजते यहां से। ठीक है, मैं भेज के देखता हूं। ओके, तो मैंने भेजा 53,100 रुपये मेरा बैलेंस है। बोलता है समथिंग 1,593 रुपीज इंटरेस्ट विल गेट। ठीक है, ठीक है, सो ओके। तो ऐसा होता है ट्राई एंड कैच। तो मुझे बताइए ट्राई ब्लॉक क्या है? ये वो ब्लॉक है जहां पर एरर आने का खतरा है। दिस इज अ प्लेस वेयर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एरर। ट्राई ब्लॉक वो है जहां एरर आने का खतरा है। और कैच ब्लॉक क्या है?
तो ट्राई में अगर एरर आ गई तो उसको ठीक करने का कोड है वो रिपेयर करता है आपके एरर को और आपके प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है, वो क्रैश नहीं होने देता, एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होने देता। ठीक है, तो अब अगर किसी प्रोग्राम में अलग अलग प्रकार की एरर्स का खतरा है, जैसे इसमें था, एक नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का खतरा था, एक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन का खतरा था, हमने उनके लिए अलग अलग कैच लिखा। लेकिन आप चाहो तो उसके लिए सिंगल कैच भी लिख सकते हो। अब कोई जरूरत नहीं है कि आप ये दो अलग अलग कैच लिखे, आप एक सिंगल कैच भी लिख सकते हो। लेकिन सर सिंगल कैच लिखेंगे तो एक एरर हैंडल होगी, दूसरी होगी नहीं। तो आप किसी को एक से स्पेसिफिक नाम से कैच मत करो ना, फिर जनरल नाम है एक्सेप्शन, ऐसे कैच कर दो, हो जाएगा आपका काम। मैं आपको दिखाता हूँ, आई कॉपी द सेम प्रोग्राम विथ अ जनरल कैच, एक सिंगल कैच, हाँ, मतलब अलग अलग नहीं। क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम, उसका नाम देता हूँ सिंगल कैच। इक्लिप्स में करते क्या आप, क्योंकि आप सब लोग इक्लिप्स में प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ कंपाइलेशन नहीं दिखा सकूंगा मैं, और वैसे भी कंपाइलेशन एरर तो है नहीं इसमें, टेस्ट एरर्स। ओके, चलिए इसी में ये कोड पेस्ट कर दिया मैंने, ये क्लास और ये मेन हटा देता हूं, और नीचे दो एक्स्ट्रा करली ब्रेसेस होंगे, वो भी हटा दिए मैंने ना। आई होप ये प्रोग्राम ठीक है। यहां से मैं आई टेक द, ठीक है। सो अब कमांड, अब इसमें जब रन करेंगे आप इक्लिप्स में, सो आपको डेटा भेजने वाली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट जैसे टाइप करके रन नहीं करते, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। ओके, सो वी कैन ऐड a scanner sc equals to new scanner system dot in, के, और ये स्कैनर की एरर में निकाल लेता हूं कंट्रोल स्पेस से। फाइन। अब यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा sc.nextDouble, ठीक है। और यहां पर मैं मैसेज भी लिखता हूं, एक सेकेंड, हाँ। ओके, आई एम सॉरी, 5 दिन बाद आया हूँ ना, उसको भी मैं ज़्यादा डांट नहीं सकता अभी, वो मेरे आजू बाजू में इर्द गिर्द घूम रहा है अभी। तो ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, यूज़र से मुझे मांगना है बैलेंस। तो यहाँ पर ज़रा मैसेज भी दिखा देते, यूज़र को पता तो चले कि क्या एंटर करना है। मैं लिखता हूँ एंटर बैलेंस। ओके, ये बैलेंस एंटर करेगा। फिर अब ये एरर तो यहाँ आएगी नहीं, ठीक है। मैं देखता हूँ कौन सी एरर आएगी यहाँ पे। सो आई रिमूव दिस पार्ट, और अभी फिलहाल के लिए कैच भी हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे एरर देखना है कौन सी आएगी, क्योंकि मुझे एरर का नाम जानना है। ओके, हर एक एरर को जावा ने क्या, हर एक सिचुएशन को जावा ने क्या किया है,
एक नाम दिया है. सो आई रन दिस कोड. वो मुझसे बैलेंस पूछ रहा है और मैं यहाँ पर देता हूँ 12,500. उसने बोला 375. एब्सोल्युटली परफेक्ट. सिर्फ यहाँ से प्रिंट ln हटा देता हूँ ताकि वो एक ही लाइन में मुझसे इनपुट ले. सो आई रन दिस नाउ. वो मुझसे बैलेंस पूछ रहा है. मैंने दिया 36,700. एंटर किया. उसने कहा 1,101 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 36,700 पे. ठीक है, ये तो ठीक है. अब मैं एक ट्राई करता हूँ. आई ट्राई समथिंग कि मैं यहाँ से, अब यूजर ये गलती कर सकता है तो मैंने भी वो करके देखनी चाहिए कि वो मुझसे बैलेंस पूछ रहा है. मैं यहाँ पर ये एंटर करता हूँ. क्यों पता नहीं, गलती से हो गया होगा मुझसे. सो मैंने ये एंटर कर दिया. अब यहां पर नाम नाम देखिए ध्यान से. इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन. कौन सी एरर आ गई? इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन. तो अब अगर मैंने, अब सुनो ध्यान से मेरी बात. अब अगर मैंने इसको ट्राई में डाल दिया अगर मैंने ये कोड ट्राई ब्लॉक में डाल दिया और यहां पर लिखा कैच कैच और नाम दे दिया इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन. ठीक है, और यहां पर कोई मैसेज दिखा है फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इनवैलिड बैलेंस ऐसा कुछ. ठीक है, और यहाँ पर फिर आगे के लिए बैलेंस को कर दिया 0.0. ठीक है, अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से. अब चाहे ये विजुअल स्टूडियो कोड में का प्रोग्राम हो, ओके, या फिर अभी मैंने इक्लिप्स में लिखा हुआ, आप कोई तो भी स्पेशलाइज नाम से कैच कर रहे एरर को, एक्सेप्शन को. यानी इस ट्राई वाले कोड में ये एक्सेप्शन आ गया तो ये कैच उसको हैंडल करेगा. अगर ट्राई वाले ब्लॉक में ये एक्सेप्शन आ गया तो ये वाला कोड उसको हैंडल करेगा. लेकिन अगर कोई दूसरी एरर आती है तो वो हैंडल नहीं होगी. समझ गए आप? तो हम कभी कभी क्या कर सकते हैं कि ऐसा किसी स्पेसिफिक नाम से करने के बजाय हम उसको जनरल नाम से कैच करते एक्सेप्शन. ओके, वी हैंडल इट विथ एक्सेप्शन. यानी किसी का, अब देखो, अब ये हैंडल तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैंने यहाँ से कोई इनवैलिड वैल्यू भेजी, जैसे मैंने लिखा ₹3,500, ऐसा थोड़ी लिखते ना हम. वो बोल रहा है इनवैलिड बैलेंस, इंटरेस्ट इज 0. ऐसा नहीं लिखिए, 3,500 लिखिए सिर्फ. रुपीज ऐसा आपको लिखने की जरूरत नहीं है. वो बाई मिस्टेक आपने लिखा होगा, ठीक है, लेकिन हमने हैंडल कर लिया क्योंकि ये एरर आई. अब कभी कभी क्या होता है एडवांस प्रोग्रामिंग में कि 2 4 5 प्रकार की एरर्स आने का खतरा है. तो अगर मैं ऐसे हर एक के लिए कैच लिखता बैठूंगा तो इट विल बी टू लेंथी कोड हो जाएगा ना. तो उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका भी अवेलेबल है. देयर इज अ शॉर्टकट टेक्निक, मैं आपको दिखाता हूं. इस कोड में चाहो तो Ctrl+C, मैं यहाँ पे दूसरा नाम लेता हूं. I'll टेक नेम एज से सिंगल कैच डॉट जावा के. Ctrl+V, सिर्फ प्रोग्राम का नाम बदल के यहाँ पे मुझे सिंगल कैच देना पड़ेगा क्योंकि जो प्रोग्राम को नाम देते हैं वही हम क्लास को देते हैं. ओके, ये प्रोग्राम तो आपको पता है, अभी आपके सामने मैंने कंपाइल और रन करके दिखाया था. आपको चाहो तो फिर से करके दिखाता हूं. वही प्रोग्राम है एरस वाला, सिर्फ नाम बदल दिया मैंने उसका. जावा सी सिंगल कैच डॉट जावा, ये कंपाइल हो गया. जावा सिंगल कैच भेजना भूल गया तो ये देखिए नो वैल्यू रिसीव. और अगर मैंने गलत वैल्यू भेजी तो इनवैलिड. तो ये कभी इस कैच में जा रहा है, कभी इस कैच में जा रहा है. लेकिन ऐसे कितने कैच लिख सकता हूं ना मैं बड़े प्रोग्राम्स में. तो एक आइडिया आपको बताता हूं. आप क्या करो, ऐसे इतने सारे कैच मत लिखो. अगर कभी जरूरत पड़े तो आप सिंगल कैच लिख दो, लेकिन सिंगल कैच में नाम किसी स्पेसिफिक का नहीं लिखना.
यानी ऐसे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, या यहां पर कोई था इनपुट मिसमैच, ऐसे नाम मत लिखना। वहां पे नाम कौन सा यूज करना, एक सिंगल नाम, सिर्फ एक्सेप्शन। तो कोई भी एरर आ जाए इस ट्राई में, यहां पर आओ, उसको सॉल्व करो। अब ये किसी स्पेसिफिक नाम से नहीं कैच हो रहा है। ओके, तो यहां पर हम मैसेज भी जरा चेंज कर देंगे, क्योंकि दोनों कैच के लिए कॉमन कैच लिखा गया। तो यहां पर मैं लिखता हूं इनवैलिड और नो वैल्यू रिसीव। बस हो गया। हमने यूजर से कहा कि या तो कोई वैल्यू रिसीव नहीं हुई, पहले जावा सी कर लेते। ये मैंने अगर कुछ नहीं भेजा तो वो बोलता है इनवैलिड और नो वैल्यू रिसीव। अगर मैंने गलत वैल्यू भेजी तो भी वो कहता है इनवैलिड और नो वैल्यू रिसीव, बैलेंस इज इंटरेस्ट इज जीरो। समझ गया आप? तो जावा ने क्या किया, बहुत सारे आपको लिस्ट दूंगा मैं नोट्स में, बहुत सारे एक्सेप्शन दिए। हम जब डेटाबेस की प्रोग्रामिंग करेंगे तो एसक्यूएल एक्सेप्शन आएगा, क्वेरी गलत लिख दी, कुछ ऐसा हो गया। सो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस अवेलेबल, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन और बहुत सारे। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं जनरल नाम लिख दूं ताकि कोई भी एरर आ जाए वो हैंडल हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, और एक ब्लॉक है जिसका नाम है फाइनली। ट्राई में एरर आए तो कैच में जाके उसको ठीक कीजिए, ट्राई में एरर ना आए तो आपको कैच में जाने की जरूरत नहीं। समझा आपने? ट्राई में एरर आती है तो कैच में जाओ, ठीक करो। ट्राई में अगर एरर नहीं आई तो कैच में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपना कोड कंटिन्यू करो। एक लेकिन तीसरा ब्लॉक है फाइनली। ट्राई में एरर आई भी तो भी रन होता है, ट्राई में एरर नहीं आई तो भी रन होता है। कल आपको मैं फाइनली, थ्रो और थ्रोज, ये तीन कीवर्ड्स और अच्छे से एक बार लाइव समझाऊंगा। और आपको फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा जो जो आपको नहीं समझा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, योर कोऑपरेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो विद डिटेल डिस्कशन ऑन try, catch, finally, throw and throws. Goodbye.